बहुत टाइम पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरी करते हैं बच्चों का टीदिंग प्रोसेस को लेके। उनको समझ नहीं आता है कि कौन से टाइम पे कौन सा दांत निकल रहा है, क्या सही ऑर्डर से निकल रहा है कि नहीं। और अगर आपके पीडियाट्रिशियन आपको इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझा सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इस तरह से जाके हर बार नहीं पूछ सकते हैं, कॉमन एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है ताकि अपने बच्चों को इमीडिएट आप कुछ फर्स्ट एड दे सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हमेशा ही काम में आता है। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों का जो टीदिंग ऑर्डर रहता है, मतलब कौन से एज में कौन सा दांत निकलता है, उन सब के बारे में मैं आज आपको चार्ट दिखा के समझाने वाली हूँ, जो मैंने खुद रिसर्च करके समझा है और गूगल के लिए वो चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहा। अगर आपका बच्चा ये सारे सिम्टम्स दे रहा है और आप समझना चाह रहे हैं, कुछ सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, तब आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए। आज आपको इसका सोल्यूशन पक्का ही मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों का टीदिंग प्रोसेस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को होली की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स को इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में मुझे ज़रूरी एक एपिसोड बनाना चाहिए, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सबको पता है मेरा बेटा अभी 1 साल का हो गया है और उसके 1 साल के बीच में अराउंड 10 दांत निकल गए हैं, जो कि मिल्क टीथ है, प्राइमरी टीथ जिसको बोला जाता है, वो निकल गए हैं। तो इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता किया और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है या उससे छोटा है और हर समय वो कुछ ना कुछ चीज़ मुंह में डालता है, उसके मुंह से हमेशा सलाइवा टपकता है या कभी कभी मुंह में आपको पानी पानी जैसा लगता है, चप्पल, चीज़ें या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने आप दिए तो वो पहले मुंह में डालने का कोशिश करता है, कभी कभी उंगली भी, चारों उंगली या फिर पूरा हाथ भी मुंह में घुसाने का कोशिश करता है, तो करता है या करती है ऑब्वियसली। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज का एपिसोड एंड तक आप ज़रूर ही देखिए। शायद आज के एपिसोड में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको हिट कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। नए नए बच्चों के और मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेके आती हूँ, तो उस सब के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पहला जो दांत बच्चों का आता है ये अराउंड 20 दांत आते हैं, तो वो 20 दांत को हम लोग मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ, बेबी टीथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं। ये दांत कोई मतलब अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से जाएं तो बच्चों का 6 से 8 महीने के बीच में पहला दांत आता है। कुछ कुछ बच्चों का आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब कुछ बच्चों का 3 महीने से भी पहला दांत आ सकता है, इसमें बिल्कुल आप वरी मत होइए। ये जो प्राइमरी टीथ है, मिल्क टीथ, ये 20 दांत होते हैं, जो कि बच्चों का 6 महीने से लेके आपका 3 साल के बीच में निकलता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और ये दांत 3 साल से लेके आपका 8-9 साल तक के बीच में गिरना शुरू होता है, मतलब एक एक मिल्क टीथ गिर के फिर नया दांत निकलता है। और नया दांत जो निकलता है ये पूरा 32 दांत का सेट होता है, जो कि हमारा लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये जो 32 दांत बच्चों का निकलते हैं उस दौरान भी बच्चों का थोड़ा बहुत ट्रबल होता है, और इसके बारे में मैं आने वाले एपिसोड में आपको डिटेल्स में बताऊंगी, जब गूगल का ये सारा चीज़ मैं एक्सपीरियंस करूंगी। लेकिन अब तो कुछ आप सिम्टम्स देखिएगा, अगर आपका बच्चे में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बच्चा अभी टीदिंग प्रोसेस के दौरान है, जिसके चलते कि उसको थोड़ा थोड़ा उसके गम में प्रॉब्लम आ रहे हैं या उसके एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तब आप पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम आप कैसे पकड़ेंगे कि बच्चों का टीदिंग प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहला, अगर आपका बच्चा 3 महीने से 3 साल के बीच में है और वो हर चीज़ मुंह में लेने का कोशिश करता है, या फिर आप देखे होंगे उंगली चबाता है, कभी कभी बच्चे 2 उंगली डाल के या इस तरह से उंगली डाल के चबाने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। अगर बच्चे ऐसे कंटिन्यूअस करने लग रहे हैं तो हो सकता है ये टीदिंग प्रोसेस का शुरुआत है।
और अगर बच्चे कोई भी चीज़ अगर चबाने का कोशिश में आप अगर फीड करा रहे हैं तो बॉटल का जो निप्पल होता है उसको भी बच्चे बहुत ज़ोरों से बाइट करते हैं, या फिर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ऑब्वियसली मदर्स को पता चल ही जाएगा कि बच्चों का अगर सख्त मसूड़े लगेंगे। तो थर्ड थिंग है, अगर बच्चों का बीप बहुत ज़्यादा सलाइवा निकल के टपक रहा है और भीग रहा है, या फिर कुछ बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं और उनको खाने का मन नहीं करता, दूध पीने का मन नहीं करता, सलाइवा बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं तो पेट उनका भर जाता है, पेट थोड़ा फूला फूला लगता है, तो तब भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चों का सलाइवा बहुत ज़्यादा जब निकल रहा होता है तब उनका टीथिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हो रहा होता है। और फोर्थ सिम्टम ये है कि बच्चों का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है। नॉर्मली बच्चों का टेम्परेचर हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा हायर साइड में ही रहता है, लेकिन जिस दौरान उनका दांत निकल रहे होते हैं उनका टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। आप ये सिम्टम्स अगर देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ही तैयार हो जाइए कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस में हम किस तरह से क्या हेल्प कर सकते हैं। और फिफ्थ सिम्टम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर बच्चों का टीथिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले पता कैसे चलेगा, तो आप ये जो मसूड़े हैं इसको थोड़ा सा आप नीचे करके बच्चों का आंख करके उनको चेक करिए। अगर गम उनका थोड़ा स्वेल्ड रेडिश दिख रहा है, जो प्राइमरी स्टेज होता है बच्चों का गम थोड़ा सा फटे हुए रेड दिखते हैं और धीरे धीरे वो दांत निकल आता है उसमें से, तो ये जो प्रोसेस चलता है मतलब बच्चों का दांत थोड़ा सा रेडिश होके गम स्वेल होना, उसके बाद दांत निकलना, ये जो प्रोसेस है ये आपका 8 से 10 दिन का टाइम लेता है। मतलब एक दांत निकलने के लिए 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो जब आपका बच्चे का पहला इनिशियल दांत निकल रहा है या फिर दांत निकलने का जब पहला स्टेज है, तो बच्चा आपको यहाँ से छूने नहीं देगा, इस सामने का जहाँ पे दांत निकल रहा होगा वो जगह उसको पेन होगा, तो इसी वजह से वो छूने नहीं देगा, या फिर ज़्यादा वो खाने पीने के टाइम पे थोड़ा सा झंझट करेगा या नहीं खाएगा तो उसको उस टाइम पे पेन हो रहा होता है, इसी वजह से वो खाने पीने में थोड़ा सा झिझक करता है। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि सिम्टम्स आप 10-12 दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं देन इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज़रूरी बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस मैनर में ऐसा किए जा रहा है, मतलब चीज़ें घुसा रहा है लेकिन टीथिंग का कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है आपको 10-12 दिन, तब आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर ही बात करिए, क्योंकि ये दूसरा कुछ हो भी सकता है। अगर आपका बच्चा ये सारा सिम्टम्स दे रहा है, इन 5 सिम्टम्स में से अगर कुछ दे रहा है या सारे दे रहे हैं, तब आप समझ जाइए कि आपका बच्चा टीथिंग प्रोसेस के बीच में है। और आप इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो सारी चीज़ों के लिए आप आई बटन में क्लिक करिए। मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि आप टीथिंग प्रोसेस के दौरान बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्स में बताया है। एज ए पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का जो टीथिंग प्रोसेस है कौन से एज में हम कौन सा दांत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब बच्चों का जो टीथिंग प्रोसेस चलता है फ्रॉम द बिगनिंग, तो उनका कौन से एज में कौन सा दांत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमें पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर रहेंगे। बच्चों का जब दांत निकल रहा होता है तो उनके सिम्टम्स देख के हम वरीड नहीं करेंगे। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 1 by 1 जो दांत निकलते हैं, कौन से एज में निकलते हैं और किस तरह से निकलते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। टीथिंग वो 20 टीथ का जो सेट होता है बच्चों का प्राइमरी टीथ, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बच्चों का जो टीथ ऑर्डर है, फर्स्ट 20 टीथ जो बेबी टीथ होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एज ये बच्चों में धीरे धीरे करके आता है, लेकिन हर बच्चे के केस में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है क्योंकि हर बच्चे का ग्रोथ अलग तरीके से होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 6 to 10 मंथ्स में पहला 2 दांत आता है। ये सब 2-2 के पेयर में एक्चुअली निकलते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेबी का दांत एक फिर दूसरा इस तरह से भी आए। बेबी के पहले 6 to 10 मंथ्स के बीच में जो 2 दांत आते हैं उन्हें सेंट्रल इंसिजर बोला जाता है,
और उसके बाद 8 to 12 मंथ्स में दांत आते हैं, वो भी सेंट्रल इंसिजर है। उसके बाद लैटरल इंसिजर जो कि 9 to 13 मंथ्स के बीच आता है। उसके बाद नीचे का भी दांत जो 10 to 16 मंथ्स के बीच आता है। उसके बाद कैनाइन जो ऊपर का 16 to 12 और नीचे वाला आपका 17 to 23 मंथ्स के बीच में आता है। और फर्स्ट मोलर जो आता है, जो पीछे वाले दांत होते हैं, वो आते हैं 13 to 19 मंथ्स का ऊपर वाला, और नीचे वाला आता है 14 to 18 मंथ्स में। और जो सेकंड मोलर दांत होते हैं, जो एकदम पीछे वाले दांत होते हैं, वो आता है 25 to 33 मंथ्स में, और नीचे वाला आता है 23 to 31 मंथ्स में। आप स्क्रीन पे जो पिक्चर दिया गया है उसमें क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं। सब बच्चों में थोड़ा बहुत गैप रहता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बट नॉर्मली 32 टीथ हर बच्चे का या हर एडल्ट का आएगा, ये भी कंपलसरी नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं प्रिकॉशंस के तौर पे आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ, अगर आप टीथिंग प्रोसेस और इन सब को लेके थोड़े से परेशान है, या फिर आपका बच्चा अगर 6 महीने से पहले, या फिर आपका 1 साल का बच्चा हो गया है, स्टिल एक भी दांत नहीं निकला, तभी भी आप टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चों का थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में बात कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस चलता है, ये एक नॉर्मल सर्वे है जिसके थ्रू ये सारा चीज़, मतलब ये टीथ निकलने का जो टाइमलाइन है, ये एवरेज टाइमलाइन है। इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं भी होता है तब भी आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बेबी टू बेबी हर चीज़ डिफर करता है, हर बेबी स्पेशल होता है। तो इस वजह से आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर ही देखिए। हो सकता है ये एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर आप बेबी का टीथिंग प्रोसेस में बहुत सारे परेशान रहते हैं, तो शायद आज के एपिसोड के बाद आप परेशान होना छोड़ दें। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।